अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो MTS 644 का लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 1 से 10 तक कवर किए थे। आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम टॉपिक नंबर 11 से टॉपिक नंबर 25 तक कवर करेंगे। तो टॉपिक नंबर 11 में क्या है हमारे पास, इसमें एक प्रॉब्लम गिवन है, गिव काउंटर एग्जाम्पल टू शो डैट यूनियन ऑफ टू सिग्मा अलजेब्रा इज़ नॉट नेसेसरी सिग्मा अलजेब्रा। मतलब ये आपने बताना है कि अगर आपके पास दो सिग्मा अलजेब्रा हों, आपने उनका यूनियन लें, आप उन दोनों सिग्मा अलजेब्रा का यूनियन लें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका जो यूनियन हो वो भी आपके पास क्या हो, सिग्मा अलजेब्रा ही हो। तो इसका यहाँ पे मैं सोल्यूशन गिवन है। सोल्यूशन ये है कि आपने एक सेट लिया x इज़ इक्वल टू ABC और डिफाइन जो A1 है आपके पास वो है फाई x b a c। ठीक है, आपने मतलब इसका टोपोलॉजी डिफाइन करवा लिया, इसके सबसेट ले लिए। देन A2 में आपने लिया फाई x c a b, ये आपने दो ले लिए सिग्मा अलजेब्रा। अब आपने प्रूफ करवाना है कि अगर आप इन दोनों का यूनियन लें तो वो क्या होगा, सिग्मा अलजेब्रा नहीं होगा। तो ले लेते हैं इनका यूनियन A1 यूनियन A2। यूनियन में आपको पता है कि जो मतलब जो इसमें फर्स्ट वन में और जो सेकंड में, उन सबको आपने एक सेट बना के लिख देना है। तो फाई लिखेंगे, x लिखेंगे, b लिखेंगे, c लिखेंगे, a c a b, ये सारे आपने एक ही सेट में लिख दिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इनमें से कोई भी दो सेट उठाने हैं और अगर उन दोनों का यूनियन लेने से वो उस सेट में नहीं आ रहा, इसमें ओपन सबसेट्स में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो सिग्मा अलजेब्रा नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने उठाया b को एंड c को। b और c को उठाने के बाद ये दो ओपन सबसेट्स उठाए, इन दोनों का यूनियन लिया तो आपके पास बना bc। अब bc यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनका दोनों का जो यूनियन है वो सिग्मा अलजेब्रा नहीं है। मतलब आपने इनमें से किसी का भी दो एलिमेंट्स, आप दो सबसेट्स आपने उठाने थे, उनका यूनियन लेना था, वो इसी में आने चाहिए थे, लेकिन वो इसमें एक आपने उठाया b एंड c को, उनका यूनियन जो लिया bc वो इसमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये सिग्मा अलजेब्रा भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 12 है आपके पास, सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय क्लास। अब इसकी सिंपल जो डेफिनेशन वो है, फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, a जो है वो सबसेट है x का एंड b इज़ इक्वल टू a, देन फाई x a इज स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा। इसका जो मेन डेफिनेशन है वो यहाँ पे है। डेफिनेशन इसकी ये वाली है, लेट x इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड b इज़ द फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ x। x आपके पास एक सेट है और b उसमें क्या है, आपके पास सबसेट्स हैं। देन सिग्मा अलजेब्रा जनरेटेड बाय b, तो आपने एक सिग्मा अलजेब्रा जनरेट करवाया b से, तो b के थ्रू डिफाइंड एज इंटरसेक्शन ऑफ आल सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग b, मतलब जितना b आपने लेना है, इंटरसेक्शन लेना है उन तमाम सिग्मा अलजेब्रा का जिसमें b आ रहा हो, तो वो भी क्या होगा, एक सिग्मा अलजेब्रा होगा। मतलब आपके पास एक सेट x है, आपने लिया उसका सबसेट b। ठीक है, उस सबसेट b को आप के अकॉर्डिंग आपने क्या करवाना है, एक सिग्मा अलजेब्रा जनरेट करवाना है। और वो आप कैसे जनरेट करवाएंगे कि आप इंटरसेक्शन लेंगे उन तमाम सिग्मा अलजेब्रा का जिसमें b आ रहा हो, तो उन सबका सिग्मा अलजेब्रा का इंटरसेक्शन लेने से जो आपके पास आंसर आएगा वो भी क्या होगा, आपके पास सिग्मा अलजेब्रा ही होगा। ये है उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 13, उसमें है थ्योरम, लेट Q इज़ इक्वल टू AI B, आपके पास सबसेट है AI, P ऑफ X सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग B, Q आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है। वी विल प्रूव एग्जिस्टेंस एंड मिनिमलिटी। ये जो चीज़ें ना आपके जस्ट MCQs में पूछते हैं और आपके पास ये थ्योरम आपके पेपर में मतलब सब्जेक्टिव में नहीं आता, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, एग्जिस्टेंस एंड मिनिमलिटी, ये आपके MCQs में आता है। तो ये दो नाम आपने याद रखना है, एक एग्जिस्टेंस और एक मिनिमलिटी। अब यहाँ पे सिंपल बस इसको एक नज़र देख लेते हैं। G इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन I बिलोंग टू I, AI B जो सबसेट है वो मतलब A आपके पास सेट है और B उसका क्या है, सबसेट है। तो आपने इंटरसेक्शन लेना है उन तमाम सिग्मा अलजेब्रा का जिनमें B आ रहा हो। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि B सबसेट है, सिग्मा अलजेब्रा इंटरसेक्शन AI इज़ इक्वल टू G, और G यहाँ पे क्या है, सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग B। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे उन तमाम इंटरसेक्शन लिया, मतलब जो सेट था उनमें आपने इंटरसेक्शन लिया उन तमाम सिग्मा अलजेब्रा का जिनमें आ रहा था B, और उसको आपने दे दिया नेम G का। तो G यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा अलजेब्रा होगा कंटेनिंग B। ठीक है, नेक्स्ट आप ले रहे हैं, लेट J इज सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग B। अब आपने J लिया, J ए बिलोंग टू O। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि आपने लेना है स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा। ठीक है, जो सबसे छोटा सिग्मा अलजेब्रा हो जिसमें B आ रहा हो, तो वो आपने खुद से सपोज किया कि आपने G जो है वो सबसेट है J का, तो मतलब ये जो G है ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट सिग्मा। ये J देखें, J B वो तमाम, J में भी वो तमाम सिग्मा अलजेब्रा हैं जिनमें B आ रहा है, और आप ले रहे हैं G को आपने इसका बोला सबसेट है J का, मतलब G जो होगा वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होगा कंटेनिंग B।
होप्स आपकी समझ आई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसके बाद वाले जो जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक नंबर 15, 16, 17 वो ज़्यादा ईजी भी हैं और वो मतलब कि वो पेपर में आने वाले भी हैं। ये टॉपिक नंबर 13 और सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है ना 20 से ऑनवर्ड, वो सारे आपका सब्जेक्टिव जितना भी है वो आपका उन्हीं से आता है। टॉपिक नंबर 14 है आपके पास थ्योरम। लेट ई एंड एन अप्रोचेज 1 to infinity बी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा अलजेब्रा ए ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे भी आपके पास वही चीज़ है कि आपके पास एक सेट ए है, आपने उसका लिया सबसेट, एक आपके पास सॉरी सेट एक्स है, आपने उसका लिया सबसेट ए, ठीक है। अब उसमें एक सीक्वेंस है ई एन जो है ये सीक्वेंस है सेट एक्स का, ठीक है। और ये जो एफ एन है ये सीक्वेंस है आपके पास सबसेट ए का, मतलब ये सेट का सीक्वेंस है और ये सबसेट का सीक्वेंस है। तो इनके लिए ये चार जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके एमसीक्यूज में आती हैं, ये चीज़ें ये क्या होंगी, अप्लाई होंगी। मतलब एफ एन ये भी ए से बिलोंग करेगा। एफ एन क्या है, यहाँ पे एफ एन है हमारे पास ये सबसेट वाला सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एफ एन जो होगा जो सबसेट होगा वो क्या होगा, जो सेट वाले सीक्वेंस का उसका क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आप एफ एन का इंटरसेक्शन ले एफ एम के साथ वो क्या होगा, फाई होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर आप यूनियन लें आई इक्वल टू 1 to infinity ई आई तो इक्वल होगा यूनियन आई इक्वल टू 1 to infinity एफ आई के। ई आई आपके पास है सेट का वो सीक्वेंस और ये आपके पास है सबसेट का सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आपके पास है टॉपिक नंबर 14। ये टॉपिक नंबर 13, 14 थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन इसके पेपर में मोस्टली डेफिनेशंस आती हैं एमटीएस 644 में, और जो थ्योरम्स आते हैं वो भी इतने मुश्किल नहीं होते। वो अब नेक्स्ट जो आ रही है इंशाल्लाह वो हम अच्छे से करेंगे, वहाँ से पेपर आता है। नेक्स्ट आपके पास है जी टॉपिक नंबर 15। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 15 थ्योरम सपोज दैट फॉर एनी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0 इफ़ ए इज़ लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन नॉट देन ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। आपने इस चीज़ को लेना है और इस चीज़ को भी साथ प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ ये होगा कि आपने लिया सपोज किया कि पी है आपके पास ए इज़ लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू है आपके पास ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। अब आपने प्रूफ करना है कि अगर पी ट्रू है, अगर ये चीज़ ट्रू है हमारे पास तो ये चीज़ भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड ये होगा कि हम इस चीज़ को लेते हैं कि ये वाकई ट्रू है और इस चीज़ को हम लेंगे कि ये फॉल्स है। मतलब कि हमने पी को लिया ए इज़ लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन नॉट और क्यू हमने लिया ए इज़ ग्रेटर देन बी। मतलब यहाँ पे है ना क्यू हमारे पास ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, बट यहाँ पे हम लोग सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो क्यू है वो है ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन ए माइनस बी क्या होगा, इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। बट वी हैव गिवन फ्रॉम पी, यहाँ पे हमारे पास जो है क्यू इज़ लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन नॉट। इन पर्टिकुलर अब एप्सिलॉन नॉट की जो हमारे पास वैल्यू होगी ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास इज़ इक्वल टू ए माइनस बी और ए माइनस बी है हमारे पास ग्रेटर देन 0। अब यही वाली पी वाली वैल्यू लेते हैं हम लोग, पी इज़ इक्वल टू ए लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह उसके हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो कि है ए माइनस बी, यहाँ पे बी प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखें बी और ये माइनस बी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट हमारे पास बचेगा प्लस है। अब देखें ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि ए इज़ लेस देन ए, मतलब ए से ही छोटा है। यहाँ पे अगर हम ले 2 की वैल्यू ए किलो 2 लेस देन 2, क्या ये पॉसिबल है? तो ये तो हमारे पास कंट्राडिक्शन, मतलब ये तो फॉल्स आ गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमने जो कंट्राडिक्शन ली थी वो हमने फॉल्स ली थी। ए इज़ लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन नॉट अगर होगा तो यहाँ पे ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू बी होगा एंड एप्सिलॉन नॉट इज़ ग्रेटर देन 0। यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि अगर ये वाली चीज़ ट्रू है तो ये वाली चीज़ भी क्या होगी, ट्रू होगी। लेकिन हमने इसको किस तरह सॉल्व किया, कंट्राडिक्शन मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया। हमने पी को ट्रू लिया, क्यू को फॉल्स लिया और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू हमारे पास है ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है जो कि हमारे पास फॉल्स है। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया कि ये अगर ए इज़ लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन नॉट है तो इज़ लेस देन इक्वल टू बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 16, उसमें है सेट फंक्शन। लेट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5 एंड ए जो है हमारे पास वो सबसेट है पी ऑफ एक्स का। मतलब एक्स आपके पास एक सेट है और पी और ए उसका क्या है, सबसेट है। बी ए क्लास ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, मतलब ये क्या है, सबसेट की एक क्लास है। देन फंक्शन डिफाइंड ऑन ए, कि आपने सबसेट पे एक फंक्शन को डिफाइन करवाया एज म्यू ए इज अप्रोचेस टू 0 to infinity यूनियन इन्फिनिटी। एवरी एलिमेंट इज मैप, या जितने भी सेट हैं वो मैप कर रहे हैं टू नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर पर। जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं इसके वो सारे किस में मैप कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर पर मैप करेंगे।
इसकी कुछ एग्जांपल्स गिवन है हमें जो कि हमारे एमसीक्यूज में आ जाती हैं। म्यू 0 टू इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा। म्यू 0 टू 1 किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। एक दो और एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। इफ़ ई की आपके पास वैल्यू है 1 2 3, देन आपका म्यू ऑफ ई किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ठीक है, लास्ट नंबर 3 है। अब ये आप ये देख लें, ये कितने 1 इसको काउंट कर लें, ये 3 है। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, देन आपके पास म्यू ऑफ ए किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, होप्स आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत ईजी है ये, आपके एमसीक्यूज में अक्सर ये वाला एग्जाम्पल देके पूछेंगे तो आपने 3 पे टिक लगाना है। अगर ये एग्जाम्पल आए तो आपने इन्फिनिटी पे टिक लगाना है। और ये वाले जो 2 एग्जाम्पल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर इन्फिनिटी है और इसका आंसर क्या होगा, 1 आंसर होगा। सेट फंक्शन की डेफिनेशन भी ठीक है, आ सकते हैं पेपर में। आपके पास एक सेट एक्स है, उसका सबसेट है ए, और अब वो सबसेट है उसमें आपने उस एक फंक्शन को डिफाइन करवाना है। कैसे डिफाइन करवाएंगे, म्यू ए आपके पास होगा 0 टू इन्फिनिटी यूनियन इन्फिनिटी, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट होंगे वो कहाँ पर मैप करेंगे, किसी भी नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर पर मैप करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक नंबर 17 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैयर ऑन सिग्मा अलजेब्रा, लेट एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 एंड ए बी एस सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स एंड सेट फंक्शन। इसमें ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने अपने फिंगर टिप्स पे रट लेना है। फाइनाइटली सब एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिव, फाइनाइटली एडिटिव, काउंटेबली एडिटिव। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब भी सब एडिटिव की बात होगी, सब एडिटिव के केस में लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, ये साइन को आपने याद रखना है। सब एडिटिव के केस में कौन सा साइन होगा, लेस देन इक्वल टू का, और एडिटिव के केस में कौन सा साइन होगा, इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, फाइनाइटली एडिटिव एंड काउंटेबली एडिटिव, इन दोनों में इक्वल का साइन होगा। फाइनाइटली का सब एडिटिव एंड काउंटेबली सब एडिटिव, यहाँ पे साइन होगा लेस देन इक्वल टू का। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया समझ लें, आप इन सबको इजीली कर लेंगे। अब आपने याद रखना है सब एडिटिव के केस में होता है फाइनाइट। देखें फाइनाइट है तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिमिट होगी आई अप्रोचेस टू 1 to n होगी। यहाँ पर भी देखें म्यू यूनियन आई अप्रोचेस 1 to n ई आई। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब आप म्यू को अंदर अप्लाई करते हैं तो ये जो यूनियन है ये आपके पास इस सम के साइन में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। म्यू को जब हम अंदर अप्लाई करते हैं ई आई के साथ, तो ये वाला जो है ना यूनियन, ये चेंज हो जाता है इस सम में, लिमिट वही रहती है। आई इज़ इक्वल टू 1 to n, आई इज़ इक्वल टू 1 to n। बस हुआ क्या है, ये जो म्यू है ये अंदर जाके इसके साथ अप्लाई हो गया है, और फाइनाइटली सब एडिटिव में ये वाला साइन होगा लेस देन इक्वल टू वाला। म्यू यूनियन आई इज़ इक्वल टू 1 to n ई आई लेस देन इक्वल टू होगा सम आई इज़ इक्वल टू 1 to n म्यू ई आई। ठीक है, अब आ जाते हैं काउंटेबली। काउंटेबली सब एडिटिव में क्या होगा, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। बाकी सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। फाइनाइटली में यहाँ पर n होगा, सब एडिटिव काउंटेबली में यहाँ पर इन्फिनिटी होगा। यही चीज़ यहाँ पे है फाइनाइटली एडिटिव, बस यहाँ पे इक्वल का साइन हो गया, और यहाँ पे यही है n और n, मतलब यही सारी चीज़ है। फाइनाइटली सब एडिटिव और एडिटिव में क्या फ़र्क है, सब एडिटिव में यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, और एडिटिव में यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा। और इन दोनों में क्या चेंज है, काउंटेबली सब एडिटिव एंड काउंटेबली एडिटिव में यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन है और यहाँ पर इक्वल का साइन है। मतलब इन दोनों में एडिटिव के केस में इक्वल टू का साइन और सब एडिटिव के केस में लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। बात आपने याद रखना है, जब म्यू को आप अंदर अप्लाई करेंगे ये वाला जो यूनियन है ये इस सब में चेंज हो जाएगा। बस नेम उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट लिखे हुए हैं, किसी में n लिमिट होगी और किसी में इन्फिनिटी लिमिट होगी, और किसी में ये वाला साइन चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं इक्वल होगा और कहीं लेस देन इक्वल टू होगा। नेक्स्ट आपके पास है मोनोटोन। मोनोटोन इफ म्यू ऑफ ए इज लेस देन म्यू ऑफ बी वेन एवर, जब ए आपके पास सबसेट होगा बी का, देन म्यू ऑफ ए ये भी लेस देन इक्वल टू होगा म्यू ऑफ बी के। एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। म्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, जब आप एम्प्टी सेट का म्यू लेंगे तो वो 0 होगा। म्यू ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 0 होता है। म्यू इज काउंटेबली एडिटिव, काउंटेबली एडिटिव होता है। काउंटेबली एडिटिव क्या होता है, ये होता है कि इसमें इक्वल का यहाँ पे साइन होता है और यहाँ पर ये इन्फिनिटी वाली लिमिट होती है। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 18 जो कि है मोनोटोनिसिटी ऑफ मैयर। इसमें यह है कि इफ़ ए आपके पास ए बी बिलोंग कर रहे हैं ए से सच डेट बी आपके पास सबसेट है ए का, देन म्यू ऑफ बी इज़ लेस देन इक्वल टू होगा म्यू ऑफ ए के। अगर बी सबसेट है ए का, देन म्यू ऑफ बी लेस देन इक्वल टू होगा म्यू ऑफ ए के। यही वाली बात है, अगर ए सबसेट होगा बी का तो म्यू ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होगा म्यू ऑफ बी के। अगर बी सबसेट है देन म्यू ऑफ बी लेस देन इक्वल टू होगा म्यू ऑफ ए के। इस चीज़ को अब हम करने लगे हैं जी प्रूफ। देखिए हमें गिवन है कि बी सबसेट है आपके पास ए का, यहाँ पे आपको ए की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। ए इक्वल टू होगा बी यूनियन ए माइनस बी। नोट्स बनाने हैं आपने, मैं कुछ वैल्यूज़ आपको बताती जाऊँगी, उनके आपने नोट्स बनाने हैं। वो एक पेज पे भी नहीं आएंगे, मतलब
मैक्सिमम हाफ पेज पर आपके वो आएंगे जो फार्मूले होंगे, लेकिन अगर आप उनको याद कर लेंगे तो आपके जितने भी थ्योरम्स हैं आप उनको ईजिली प्रूव कर लेंगे। अब ये आपको ए की वैल्यू आनी चाहिए, ए इक्वल होता है बी यूनियन ए माइनस बी के। अगर आपको ये चीज़ याद है तो ये आप 1 मिनट में कर सकते हैं। सिंपल आपने करना ये है कि आपने दोनों साइड पर म्यू को अप्लाई करवा देना है, म्यू ऑफ ए म्यू बी यूनियन ए माइनस बी। याद रखिएगा जब भी हम म्यू को ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करवाते हैं ये वाला जो यूनियन का साइन होता है ये प्लस के साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो म्यू ऑफ बी ये यूनियन प्लस के साइन में चेंज होगा, म्यू ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पे आपने याद रखना, देखिए जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ बी, तो म्यू ऑफ बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा म्यू ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू ऑफ बी। तो इसको आप अगर आप चेंज करते हैं तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू होगा म्यू ऑफ ए के। और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी कि अगर बी सबसेट हो ए का तो म्यू ऑफ बी क्या होगा, सब लेस देन इक्वल टू होगा म्यू ऑफ ए से। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव की है। इसके लिए जस्ट आपको ये वाली चीज़ आनी चाहिए कि ए इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए माइनस बी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 19। टॉपिक नंबर 19 में है इफ़ म्यू ऑफ बी लेस देन इन्फिनिटी है देन म्यू ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे देखें आपने म्यू ऑफ ए माइनस मी, यहाँ पे लिखा आपने म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ बी, ये किसके इक्वल होगा, म्यू ऑफ ए माइनस बी के इक्वल होगा। ये इनके दरमियान में सब्ट्रैक्शन कि आपने म्यू ऑफ ए म्यू ऑफ बी के सब्ट्रैक्शन ली, और ये होता है डिफ्रेंसिएशन ऑन सेट म्यू ऑफ ए। मतलब इस चीज़ का प्रूफ जस्ट इतना ही था कि आपने सबसे पहले राइट हैंड साइड को लिखा म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ बी, ये किसके इक्वल होगा, म्यू ऑफ ए माइनस बी के ही इक्वल होगा। ये जस्ट आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 20 वो जो कि है मेजरेबल स्पेस लेट एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 लेट ए बी ए सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स देन द ट्रिपल। ये मेजरेबल स्पेस की डेफिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजरेबल स्पेस फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 लेट ए बी ए सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स देन द ट्रिपल। अब ये चीज़ याद रखना कि इसमें ट्रिपल होता है, एक एक्स होता है, एक ए होता है और एक म्यू होता है। इस काल मेजरेबल स्पेस आप एक्स ए म्यू को कब बोलेंगे कि वो मेजरेबल स्पेस है, इस एक्स ए म्यू को कहते हैं मेजरेबल स्पेस, ठीक है। मेंबर्स ऑफ ए आर कॉल्ड मेजरेबल सेट, इसके जो मेंबर्स होंगे उनको कहते हैं मेजरेबल सेट। और ए क्या है, क्लास ऑफ सबसेट। ये आपके पास सेट है, ये इसका सबसेट है और ये है म्यू, ठीक है। इसको आप लोग कहते हैं मेजरेबल स्पेस इन तीनों को। इसमें जो ए है ये क्या है, सबसेट है और इनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं मेजरेबल सेट्स, ठीक है। ए क्या है, सिग्मा अलजेब्रा नेक्स्ट एंड द ट्रिपल, ये जो चीज़ है ना इसको कहते हैं मेजरेबल स्पेस। ये आपने 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। टॉपिक नंबर 21 में है लेट एक्स ए म्यू बी अ मेजरेबल स्पेस देन इफ ए बिलोंग करता है ए से सच डेट म्यू ऑफ ए लेस देन इन्फिनिटी देन म्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ये तो आपको पता होगा, जहाँ पर एम्प्टी सेट आएगा वहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और म्यू ऑफ ए लेस देन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इस चीज़ को अब हम लोग करने लगे हैं प्रूफ कि म्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0 होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ए इज इक्वल टू ए यूनियन फाई। अगर आप ए है, ए किसके इक्वल होगा, अगर आप ए का यूनियन ले खाली सेट के साथ तो खाली सेट के तब उसका यूनियन लेंगे तो आपके पास अगेन ए ही आएगा। अब दोनों साइड पे आपने म्यू को अप्लाई करवाया, म्यू ऑफ ए यूनियन फाई, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ फाई। तो यहाँ पे देखें म्यू ऑफ फाई क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि म्यू ऑफ फाई क्या होता है, इज इक्वल टू 0 होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस ये चीज़ आपने लिखी है, देन आपने म्यू को अप्लाई करवाना है, देन आपने लिख देना कि म्यू ऑफ फाई क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। ये भी म्यू ऑफ ए है और ये भी म्यू ऑफ ए है। ये भी इस साइड पे आएगा म्यू ऑफ ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू ऑफ फाई किसके इक्वल बचेगा, 0 के इक्वल बचेगा। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बस शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है। नेक्स्ट आपके पास है जी टॉपिक नंबर 22। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है लेकिन इसको मैंने फिर भी करवाया है। इतना लेंथी पेपर में आता तो नहीं है, लेकिन इसको आपने स्किप नहीं करना है। एक बार इसको अपने हैंड से प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। टॉपिक नंबर 22 में है थ्योरम लेट ए एन इज सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट ऑफ एक्स इज सिग्मा अलजेब्रा देन फॉर एनी टी अप्रोचेस टू ए। अब इसमें आपने ये वाली चीज़ जो है ना इस चीज़ को प्रूफ करना है कि म्यू ऑफ टी इज़ इक्वल टू यहाँ पे सम एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी म्यू ए एन का इंटरसेक्शन टी प्लस म्यू टी का इंटरसेक्शन यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन इसका कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है ये वाली चीज़ कि टी आपके पास इक्वल टू है टी इंटरसेक्शन एक्स के साथ। इसको आप एक नज़र बस देख लें, ये स्टेप्स ईजी हैं। अगर आपके पेपर में आ जाए तो इसको अच्छे से करके आइएगा, वरना ये थोड़ा सा लेंथी है। इतना लेंथी बहुत कम ही पेपर में आते हैं, ठीक है। अब टी इज़ इक्वल टू टी इंटरसेक्शन एक्स, सबसे पहले आपने ये चीज़ लिखनी है, टी इज़ इक्वल टू टी इंटरसेक्शन। अब आपने एक्स की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। एक्स आपके पास इक्वल है यूनियन एन अप्रोच इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन यूनियन
यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का कॉम्प्लीमेंट। मतलब पहले आपने ये चीज़ लिखी, फिर आपने उसका यूनियन लिया इसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये चीज़ इक्वल टू है एक्स के, एक्स की जगह आपने ये चीज़ लिखी, एक बार आपने लिखा यू एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ये, और इसका यूनियन लिया आपने उसी को कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, सिंपल सा। बस आप ये वाला स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है कि इसमें आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, बाकी नीचे वाले सारे स्टेप्स बहुत ईजी हैं। टी इज इक्वल टू टी का इंटरसेक्शन, अब आपने देखें इसको ओपन कर देना है, पहले आपने इस मतलब ब्रैकेट को ओपन कर देना है, पहले आप टी का इंटरसेक्शन ले इसके साथ, फिर आप टी का इंटरसेक्शन ले इसके साथ, दरमियान में यूनियन आ जाएगा। तो टी इंटरसेक्शन ये वाली वैल्यू लिखी, फिर दरमियान में यूनियन लिखा, टी का इंटरसेक्शन आपने लिए इस कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, अब आपने लेना है इस चीज़ को, इस चीज़ को आप लिखें टी इंटरसेक्शन यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये देखें, ये है कि मतलब कि आपने A1 A2 A3 अप टू सोन इन सब का यूनियन ले लिया हुआ है। ये यूनियन का यही मतलब है ना कि आपने यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन का मतलब है कि आपने यहाँ पे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू सोन ये किया हुआ है। तो अब आप टी को अप्लाई कर दे, टी इंटरसेक्शन A1 यूनियन, टी इंटरसेक्शन A2 यूनियन, टी इंटरसेक्शन A3 अप टू सोन। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी टी इंटरसेक्शन ए एन। मतलब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने इस यूनियन को बाहर निकाला है यहाँ से, और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया टी इंटरसेक्शन ए एन। मतलब यहाँ पे था ना टी इंटरसेक्शन यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। उन्होंने इस चीज़ को पहले ओपन किया, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू सो ऑन, फिर टी का इंटरसेक्शन को 1 बाय 1 इन सब पे अप्लाई करवाया। अब आप इस चीज़ को लिख सकते हैं यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी टी इंटरसेक्शन ए एन। ठीक है, अब आपने इसकी जगह पे ये जो आपने चीज़ सेपरेट की थी, अब आप इसकी जगह पे लिखेंगे यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए इंटरसेक्शन टी, मतलब टी इंटरसेक्शन ए एन। इस चीज़ की जगह पे आपने इस यूनियन को निकाल लिया बाहर, और ये वाली जो चीज़ थी टी इंटरसेक्शन ए एन वो आपने लिख दी यहाँ पे। ये यूनियन ऐसे ही आ गया, और ये वाली चीज़ भी बिल्कुल ऐसे ही लिख दी हमने। जस्ट इसमें हमने थोड़ी सी चेंज की है, वो भी ये कि आप इस यूनियन को स्टार्ट में ले आए हैं और आपने टी इंटरसेक्शन ए एन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपल म्यू को अप्लाई कर दें, म्यू को इधर भी अप्लाई कर दें, म्यू को इधर भी अप्लाई कर दें। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि थी कि जब आप म्यू को अंदर अप्लाई करते हैं तो ये जो यूनियन का साइन है ये आपका प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। मतलब म्यू को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें और म्यू को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो यूनियन है ये प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। म्यू को आपने लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई किया, राइट साइड पे भी। राइट साइड पे 2 टर्म्स हैं, तो जब 2 टर्म्स पे सेपरेटली आप इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे म्यू को, तो ये यूनियन का जो साइन है ये प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला म्यू और ये वाला म्यू सेपरेटली हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सिंपल उन्होंने यहाँ पे ये किया हुआ है म्यू, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन, तो यहाँ पे म्यू को सेपरेट करें तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ B1 यूनियन B2 यूनियन B। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे जो हमने की थी ना, कि आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू सो ऑन। फिर आपने टी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया था, देन आपने ये वाली चीज़ लिखी थी कि आप इस चीज़ को स्टार्ट में ले आए थे। यही चीज़ वो यहाँ दोबारा लिख रहे हैं, म्यू यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू, ये बी एन उन्होंने खुद से सपोज किया है। ठीक है, म्यू B1 यूनियन B2 यूनियन U3 अप टू सो ऑन। अब ये वाली चीज़ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको ना वो फाइनाइटली एडिटिव सब एडिटिव वाले उसमें बताया था कि जब म्यू को आप अंदर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखें ये वही चीज़ है, ये है यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे है म्यू। जब आप म्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाला जो साइन होता है ये सम के साइन में चेंज हो जाता है। मैं एक बार फिर से दिखा भी देती हूँ आपको, ये देखें, जब आप म्यू को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये वाला जो साइन होता है ना यूनियन वाला, ये सम के साइन में चेंज हो जाता है। ये हर जगह हमने यही किया है, म्यू को जब अंदर अप्लाई किया था तो ये वाला साइन इस वाले साइन में चेंज हुआ था। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इस साइन को उन्होंने इस साइन में चेंज कर दिया और म्यू को उन्होंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही चीज़ आप लिखेंगे म्यू, इसकी जगह आपने ये देखें, ये इसकी जगह आप इसको स्टार्ट में ले आए, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये वाला म्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, म्यू टी इंटरसेक्शन ए एन। मतलब इसको आप स्टार्ट में ले आए, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसमें चेंज हो गया प्लस, यही और ये वाली चीज़ ऐसे ही आ गई क्योंकि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ये देखें, ये वही चीज़ आ गई जो हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जस्ट आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, टी इज इक्वल टू टी इंटरसेक्शन एक्स। एक्स की जगह पे आपने इसको प्रूफ पुट करना है यू एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल से स्टेप है। नेक्स्ट इसको आपने पहले मतलब यूनियन वाला था, इसको आपने सम वाले में चेंज किया, मतलब इस यूनियन को स्टार्ट में लेके आए, फिर आपने म्यू को अप्लाई किया, यूनियन को प्लस में चेंज किया, फिर जो यूनियन वाला था देखें यहाँ पे ई है,
मतलब सम है, इसका आप सम पढ़ लें, ये पढ़ लें, तो इसको बस इसमें चेंज करेंगे तो बाकी सारी चीज़ वही की वही आ जाएगी। और आपको इसकी समझ आई होगी, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। टॉपिक नंबर 23 ये मैंने देखा है कि पेपर में आया हुआ है, ये लेंथी है लेकिन ये पेपर में आने वाला है और ये बहुत बहुत ज़्यादा ईजी भी है। इन मेजरेबल स्पेस एक्स ए म्यू इफ़ यूनियन ई का जो ये है इसको डेल्टा ऑपरेटर कह लें, इसको सिमेट्री कह लें। ई सिमेट्री एफ इज इक्वल टू 0, देन म्यू ऑफ ई, म्यू ऑफ एफ, म्यू ऑफ ई यूनियन एफ, म्यू ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इन सब का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने रजिस्टर पे नोट्स बनानी है, मैं कुछ आपको फार्मूले बताऊंगी, उन फार्मूला में आपने ये चीज़ भी लिख लेनी है। को जब ई सिमेट्री एफ होता है ना, ये इक्वल होता है ई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस ई के। देखिए हमने इस चीज़ को 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी ये वैल्यू होती है। फिर आपने यहाँ पे म्यू को अप्लाई करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन में म्यू है तो म्यू को यहाँ पे अप्लाई करवाया। जब म्यू को आप इन दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करवाएंगे तो यूनियन प्लस में चेंज हो जाएगा, यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये वाली चीज़ अब आपके पास क्या है, 0 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इसका मतलब म्यू ई माइनस एफ ये भी 0 है और म्यू एफ माइनस ई ये भी 0 है, क्योंकि 0 प्लस 0 ही तो 0 होता है। ये तो आपके पास राइट लेफ्ट साइड तो 0 है, तो मतलब कि राइट साइड पे जितने भी टर्म्स हैं वो क्या होंगी, 0 होंगी, तब भी तो ये वाली टर्म 0 होगी। 0 प्लस 0 तब भी तो 0 होगा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी आपके पास 0 है और ये वाली वैल्यू भी आपके पास 0 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, म्यू ऑफ ई म्यू ऑफ एफ निकालना है। तो आपको ये अब नोट्स में आपने ये वाला फार्मूला लिखना है कि ई सिमेट्री एफ का क्या फार्मूला होता है और ए एफ का लिखना है। एफ किसके इक्वल होता है, एफ माइनस ए यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई। अगर यहाँ पे ई होता तो यहाँ पे हम करते हैं ई माइनस एफ और यहाँ पे हम करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ पे एफ है तो एफ के लिए हम लिखेंगे एफ माइनस ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई, ठीक है। आप करवा दीजिए सिंपल, यहाँ पे म्यू को अप्लाई, यहाँ पर भी म्यू अप्लाई, राइट साइड पे म्यू अप्लाई, यूनियन है प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखें ये चीज़ अभी हमने ऊपर देखी कि एफ माइनस ई, ये म्यू एफ माइनस ई ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ हमने 0 को पुट कर दिया, तो म्यू ऑफ एफ का हमारे पास आंसर आया म्यू एफ इंटरसेक्शन ई, मतलब म्यू एफ इंटरसेक्शन ई के इक्वल है। देखिए म्यू एफ किसके इक्वल आ गया, एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ गया। अब हमने इन चीज़ों को भी प्रूफ इन्हीं के इक्वल करना है, तो जी आ जाते हैं। अब हम लेंगे ई, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि एफ किसके इक्वल था, एफ माइनस ई के, एफ माइनस सी यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई। तो सेम इसी तरह आप लिख सकते हैं, नहीं पहले हम ई यूनियन एफ को करेंगे, सॉरी ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ का फार्मूला भी अब आप लोगों ने याद रखना, ई यूनियन एफ का फार्मूला होता है ई सिमेट्री एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। सिंपल, अगर आप लोग देखें ये 4 फार्मूले अगर आप लोग याद रख लेंगे ना तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल से स्टेप्स हैं। तो ये जब आप ये लिखेंगे ये चीज़ तो म्यू को अप्लाई करवाएंगे, यूनियन को प्लस में चेंज कर देंगे, इसका ऑलरेडी आपको पता है कि 0 है, तो आपके पास म्यू ई यूनियन एफ किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ जाएगा। देखें म्यू ई यूनियन एफ किसके इक्वल आ गया, म्यू ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ गया। अब लास्ट चीज़ हमारी जो रहेगी वो है म्यू ई। हमने म्यू एफ भी निकाल लिया, हमने ये दोनों चीज़ें भी निकाल लिया, म्यू ऑफ ई रह गया। म्यू ऑफ ई क्या फार्मूला होता है, ई माइनस एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ, यही वाली चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। बस यहाँ पे एफ को ई में एक्सचेंज कर दिया, बाकी सब कुछ वही है। ई इज इक्वल टू ई माइनस एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। म्यू को अप्लाई करवाया बहुत साइड पे, ये देखें ये वाली चीज़ आपको फर्स्ट स्टार्ट में पता चल गई थी। ये देखें ये चीज़ के इक्वल म्यू ई माइनस एफ किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ हम 0 पुट करेंगे तो म्यू ऑफ ई किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू इंटरसेक्शन एफ के। अब इसको ये जो हमने इक्वेशंस निकाली हैं 1 2 3, अगर आप इन तीनों को देख लिखें तो म्यू ऑफ ई, म्यू ऑफ एफ, म्यू ई यूनियन एफ, म्यू ई इंटरसेक्शन, सबका आंसर जो है वो 0 इक्वल होगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। यहाँ पे अगर आपको पता हो कि ई सिमेट्री एफ किसके इक्वल है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एफ किसके इक्वल है, यहाँ पे पता होना चाहिए ई यूनियन एफ किसके इक्वल होता है, यहाँ पे पता होना चाहिए ई किसके इक्वल होता है। देन सिंपल म्यू को अप्लाई करवाएंगे, यूनियन को प्लस में चेंज करेंगे, 0 पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे 0 मिली है स्टार्ट में, वो पुट करेंगे तो आपका सिंपली ये वाला टॉपिक नंबर 23 सोल्व हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सोचिएगा भी नहीं स्किप करने का। नेक्स्ट ये आपके पास है टॉपिक नंबर 24 फाइनाइट मेजर। फाइनाइट मेजर फॉर फाई इज़ नॉट इक्वल टू एक्स द ट्रिपलेट। यही चीज़ हमने फाइनाइट मेजर में जो आपने मेजरेबल स्पेस में पढ़ी ना, एक्स ए म्यू इज सेड टू बी फाइनाइट मेजर स्पेस इफ म्यू ऑफ एक्स लेस देन इन्फिनिटी। इसकी ये कंडीशन होती है, ठीक है। फाइनाइट मेजर में म्यू ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा, देन म्यू इज कॉल्ड फाइनाइट मेजर। बाकी वही से है, ट्रिपलेट वही, एक्स ए म्यू सब कुछ वही है, लेकिन फाइनाइट मेजर के केस में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो म्यू ऑफ एक्स होता है वो लेस देन इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट है सिग्मा फाइनाइट मेजर। सिग्मा फाइनाइट मेजर में बाकी सारी
डेफिनेशन बिल्कुल यही है, म्यू ऑफ एक्स लेस देन इन्फिनिटी तक सब कुछ यही है। लेकिन एक चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी कि इसमें जो सीक्वेंस होगा ए एन, सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का आपने सबसेट लेना है ए एन, और उसका जो सीक्वेंस होगा वो कुछ इस तरह होगा, यूनियन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ये एक्स के इक्वल होगा, या म्यू ए एन ये लेस देन इन्फिनिटी होगा। ये दो चीज़ें आपने याद रख लेनी है। इसी फाइनाइट मैयर की डेफिनेशन में अगर आप ये दो चीज़ें लिख देंगे तो ये डेफिनेशन बन जाएगी सिग्मा फाइनाइट मैयर की, ठीक है। और कुछ भी नहीं, बस ये दो चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, अगर पी ई से बिलोंग नहीं करेगा देन आंसर 0 आएगा, ठीक है। अगर पी ई से बिलोंग करेगा देन आंसर 1 आएगा। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला आपका एमसीक्यूज़ है। तो इसी तरह ये वाले स्टेटमेंट लिखते हैं और वो पूछते हैं कि अगर पी ई से बिलोंग नहीं कर रहा देन आंसर क्या आएगा, 0 या 1। तो आपने बताना है आंसर 0 आएगा। अगर पी ई से बिलोंग कर रहा है देन आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल दी हुई है, 0 इक्वल टू +-1 +-2 अप टू सो ऑन। यहाँ पे ये जब ए फाइनाइट होगा देन आपका ये वाला आंसर आएगा ए, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट होगा देन आपका ये वाला आंसर आएगा इन्फिनिटी। टॉपिक नंबर 24 तक हमारे कवर हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।